तो कई लोगों के दिमाग में मिथ होते हैं कि कंटेंट क्रिएशन करने के लिए सबसे पहले तो आदमी की सबसे बढ़िया बॉडी होनी चाहिए, जिनको जिम की फिजिक में जाना है। जैसे अंकित भैया बुरी एक एग्जांपल देते हैं लोग कि वो इसलिए फेमस हो गया कि उसकी पहले से ही बॉडी बन रखी थी। भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन की रील्स बनाते हैं, जो पहले दिखाते हैं कि मैं इतना मोटा फैट, इतना मोटे पेट के साथ आता था और इतना ज़्यादा वो करता था, लेकिन उन लोगों को कोई ध्यान नहीं देता। सबके अंदर ये मिथ है कि पहले मैं एक अच्छी सी बॉडी बनाऊंगा, 6 महीने साल लगा के एक अच्छी सी ट्रांसफॉर्मेशन कर लूँ, उसके बाद रील्स डालनी शुरू करूंगा कि मैं ऐसा था या ऐसा था, और फिर उसके बाद लोगों को टिप्स दूंगा। भाई बिल्कुल ही अलग अलग तरीके के लोगों के दिमाग में मिथ हैं, और ऐसी 10 मिथ आपको मैं बताऊंगा जो से आप दिमाग में लेके बैठते हो और आपको ऐसा लगता है कि इनको सोच के आप अपने आप को थोड़ा सा काम खराब कर लेते हो अपना, और अपने जो करना होता है वो असली में करते नहीं हो और चीज़ को हटा देते हो। सबसे पहला मिथ है भाई कंटेंट क्रिएशन को लेके, सबसे ज़्यादा जो लोग पूछते रहते हैं कि कौन सा टाइम सही है। मैं फ़ोन इसलिए पकड़ रहा हूँ, अगर बीच में स्टैंड पकड़ूँ तो समझ जाना हवा चल रही है और एक दीवार पे रखा है फ़ोन, पीछे गिर गया तो फिर नाश पिट लेगा। जो लोगों के दिमाग में मिथ है कि भैया कौन सा टाइम बेस्ट बता दो कि जिसपे मैं वीडियो अपलोड करूँ, रात के 9 बजे करूँ, सुबह के 5 बजे करूँ, कि शाम के 7 बजे करूँ, कि कौन सा टाइम बेस्ट है। देखो, मेरे जब भी वीडियो तैयार होती है मैं उसी टाइम अपलोड कर देता हूँ, बल्कि कई बार तो सुबह भी कर देता हूँ, वैसे ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि शाम को ही करूँ। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर मैं रात को 12 बजे या 2 बजे भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आप लोग उस टाइम सो रहे हो, सब लोग सो रहे हैं, तो कोई देख नहीं रहा, कोई बात नहीं, लोग सुबह तो 8 बजे उठेंगे ना, सुबह उठ के देख लेंगे। ऐसा कोई मिथ है भाई, कोई सारी बिल्कुल बनी बनाई बातें हैं कि रात को इतने बजे वीडियो अपलोड होनी चाहिए, इतने बजे होनी चाहिए तो ही उसके व्यूज़ आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक फिक्स टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे करोगे, लेकिन वीडियो पे प्रोडक्ट आपका जब अच्छा रेडी हो, एटलीस्ट आपको जब तैयार हो आपने सीधा अपलोड मार दी तो वो ज़्यादा बढ़िया है। बस डेली कर लो, ठीक है, ये ज़्यादा जरूरी है कि आप डेली कर रहे हो। नहीं, अगर एक फिक्स टाइम है 9 बजे ही शेड्यूल करूंगा, 8 बजे ही करूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल टाइम वेस्ट वाला सौदा है। आप अपने उस पर ध्यान दो। और दूसरा मिथ है भाई हुक। अब हुक लोग इतना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि यार एकदम से मैं क्या बोल दूँ कि एकदम से बंदा रुक जाए मेरी रील पे या लॉन्ग वीडियो पे। तो आपने मेरे को देखा होगा, मैं सिर्फ अपनी बात करनी शुरू करता हूँ, मैं तो कई बार ऐसे बोलता हूँ भाई मेरी बात सुन, या ऐसा करके कुछ भी नॉर्मल सी मतलब जो बात है वो करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से कुछ भी एकदम से अटपटा सा बोल दिया कि बंदा सोचे ओ बिरन के करेगा भाई, तो रुक के देख लिया। ऐसा कुछ नहीं है, और उससे बंदे को ऐसा फील होता है कि यार मेरा बेवकूफ़ बनाया है इसने, एकदम से इसने मेरे को बोला तो ऐसा था, ऐसा बता दूंगा ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी बदली तो है नहीं यार, इसने तो फुद्दू सी बात बना के और ऐसी बात बता दी जो सारे बता रहे हैं और आगे चल दिया। तो उससे ना ट्रस्ट बनता है, अगली बार जब आप उसकी फीड में आओगे तो लगेगा ये साला फालतू बात करता है, इसको ऊपर मारो। लेकिन अगर आपकी बात अच्छी है ना, चाहे आपने हुक यूज़ करें नहीं करा, वो कंटेंट में दम होना चाहिए, वो आपकी बात जरूर सुनेगा बंदा बैठ के। ठीक है, तीसरा है भाई कैमरा। लोगों के दिमाग में इतना बड़ा वहम है कि मेरे को एक अच्छा कैमरा चाहिए, मेरे पेरेंट्स अच्छा कैमरा दिला दें, या मैं जॉब करूंगा पहले एक अच्छा सा फ़ोन लूंगा भैया मैं ना, फिर कंटेंट क्रिएशन शुरू करूंगा। भाई अगर आप आज शुरू कर रहे हो, चाहे आपका 5 हज़ार का फ़ोन है चाहे 7 हज़ार का फ़ोन है, तो वो ज़्यादा बढ़िया है कि विद टाइम आपके बोलने का तरीका मैटर करेगा, ना कि आपके कैमरा क्वालिटी। आपने भुवन बाम को देखा होगा कितने बेकार से कैमरे से शुरू करा, तो हर आदमी ऐसे ही करता है भाई। आपको बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास एक फ़ोन आएगा, बल्कि मेरे को बड़ा दुख होता है उन आदमियों के बारे में सोच के जो बोलते हैं कि यार मैं पहले ना एक जॉब करके ना अच्छा सा फ़ोन ले लूँ, या पेरेंट्स से ये कुछ करके मैं बढ़िया सा एक बार कैमरा आ जाए ना एक बार, तो उसके बाद मैं फिर कंटेंट क्रिएशन में कोई दिक्कत नहीं करूँ। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जो लोग ऐसे होते हैं ना वो बल्कि आगे जाके लाइफ में और बिजी हो जाते हैं और वो कभी शुरू ही नहीं कर पाते। इससे बढ़िया आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आज शुरू करो, और वेट ना करो कि मेरे पास कभी कुछ बढ़िया होगा और मैं उसके बाद शुरुआत करूँगा ये सब चीज़ों की, ठीक है। और चौथी चीज़ है सबसे बढ़िया, एक्सपेंसिव गैजेट्स। कि मेरे को एक माइक चाहिए इसका रोड का, एक बड़ा ट्राईपोड चाहिए, एक कैमरा चाहिए, एक स्टूडियो चाहिए बीच के बाहर साउंड ना जाए, एक लाइटनिंग इफेक्ट चाहिए भाई, इतने बड़े बड़े लेंस चाहिए, वाइड एंगल लेंस चाहिए, व्लॉगिंग कैमरा चाहिए, 360 डिग्री इंस्टा वाला चाहिए। भाई इनके चक्करों में पड़े रहोगे तो कभी भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कुछ बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं जो आज भी सिर्फ फ़ोन से व्लॉगिंग कर रहे हैं, सिर्फ फ़ोन से व्लॉगिंग कर रहे हैं। और कुछ ऐसे व्लॉगर्स हैं जो मतलब अनकंफर्टेबल जाते हैं कैमरा लेके, यार इसको कहाँ लेके जाऊँ, इतना बड़ा फ़ोन में आसान है, फ़ोन में रिकॉर्ड करा। बल्कि एलविश यादव ने एक बार एक पॉडकास्ट में कहा था भाई कि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ, ना कोई माइक यूज़ करता, फ़ोन में एडिट करता हूँ, फ़ोन से अपलोड करता हूँ, थंबनेल भी फ़ोन से बनाता हूँ। कह रहा हूँ मेरे को 15-20 मिनट का व्लॉग है तो 15-20 मिनट ही एडिटिंग में लगते हैं, मैं सिर्फ कट पेस्ट करता हूँ, सिंपल बेसिक अपलोड, और ना ही बहुत तगड़ा थंबनेल बनाते। तो कंटेंट पे ध्यान दो, कंटेंट अच्छा होना चाहिए।
बाकी चीज़ें खुद बन जाती हैं। तुम एक चीज़ में प्रोफेशनल हो जाओ, थंबनेल के लिए तुम बाद में एक बंदा भी हायर कर सकते हो, एडिटिंग के लिए भी कर सकते हो। जो तुम गैजेट्स वगैरह में दिमाग लगा रहे हो कि इतने गैजेट्स चाहिए, मैकबुक चाहिए, वो चाहिए, भाई एक फ़ोन में सारे काम हो जाते हैं। लोग ऐसे ऐसे हैं जो काइन मास्टर से, वीएन से इतनी अच्छी एडिटिंग कर देते हैं। मेरा एक दोस्त है बिमल ग्रोवर, वो इतनी अच्छी एडिटिंग मार देता है करके भाई साहब, फ़ोन से ही ऐसे। और वो जब उसका वर्स्ट टाइम होता है, जब वो नींद में होता है ना, तब करता है वो सबसे बेकार एडिटिंग। बेस्ट वाली तो कभी कभी करता है जब उसका मूड हो बढ़िया, तो तब भी इतनी अच्छी करता है क्योंकि उसने एफर्ट मार रखे हैं भाई। तो एफर्ट मारने सीखो, काम चोर ना पड़ो कि बस बेसिक बेसिक काम से कर दिए। कोशिश करो कहाँ से, यूट्यूब पे सब कुछ वहाँ से सीख लो एडिटिंग वगैरह, ठीक है। गैजेट्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। वहीं रेंटर अगर कोई मैकबुक 2 मिनट में करेगा तो वहाँ पे आपके 15 मिनट लग जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा। रात को लगा के रेंडरिंग पे छोड़ दो अगर आपका फ़ोन ज़्यादा ही स्लो है। 10-12 हज़ार का फ़ोन जिसमें नॉर्मल सी वीडियो बन रही है ना, जिससे दिख रहा है आदमी सामने क्या कर रहा है, वो बहुत है, इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए स्टार्टिंग के टाइम में। अगर है आपके पास और बेटर तो अच्छी बात है। पांचवा भाई, वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्टिंग, जो लोगों के दिमाग में मिथ है। मैं भी हाथ में डायरी लेके बैठा हूँ, लेकिन अब आपको ये लग रहा होगा कि यार इसमें से देख के बोल रहा है या सारी की सारी स्क्रिप्ट करने बैठते हैं लोग कि मैं सारी की सारी वीडियो को ना स्क्रिप्ट में लिखूंगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि मैं पहले कॉफ़ी लेके बैठूंगा, ठीक है, कोई चाय लेके बैठूंगा, कॉपी डायरी लेके बैठूंगा, पेन लेके कूल से तरीके से कि अब मैं पहले लिखूंगा। भाई तू सिंगर थोड़ी है या तू कोई मूवी का डायरेक्टर थोड़ी है जो तू पहले पूरी वो लिखेगा। बुलेट पॉइंट लिख रखे हैं मैंने भी, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। अपलोड टाइम, हुक, कैमरा एक्सपेंसिव, वर्ड बाय वर्ड, ये सारे बुलेट पॉइंट लिख रखे हैं, फालतू चीज़ नहीं। तो बुलेट पॉइंट्स लिख के मेरा काम चल रहा है। मेरे को इसमें से सिर्फ देखना है कि मेरे को पॉइंट क्या याद रखना है जिससे मैं भूल ना जाऊँ। तो मैंने लिख रखे हैं, ये भी नहीं मेरे याद, ये भी हैं खुद सोच के लिखे हैं ना, लेकिन एक पैटर्न बना रहे। तो मैंने लिख रखा है कि अच्छा इसके बाद ये बात होएगी। तो मैं वर्ड बाय वर्ड नहीं लिखूंगा कि आज हेलो दोस्तों राम राम क्या हाल है, ऐसे तो फिर हो गया काम। फिर तो मैं पढ़ता रहूंगा या देखता रहूंगा, एक ही काम होएगा इसके पीछे। स्क्रिप्टिंग के चक्कर में दुनिया तहस नहस होगी लोगों की। जो रियल एकदम से बात कर रहे हैं ना, नॉर्मल बात करो ना भाई, तुम अपने जानकारों से भी तो ऐसी बात करते हो, उसकी होड़ है ही नहीं। अगली बात करते हैं एआई स्क्रिप्टिंग। एआई स्क्रिप्टिंग वाले उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। वो सोचते हैं चैट जीपीटी तुम्हें एक ऐसी स्क्रिप्ट बना के देगा जो तुम अगर उसको यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे बोलोगे तो वो फेमस हो जाएगी। भाई एआई कभी, पहली बात तो ह्यूमन टच नहीं ले पाएगा। एआई बोलेगा बिल्कुल एक प्रोफेशनल किताबी सी लैंग्वेज बोल देगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा करते तो उससे बोलना नहीं चाहता, मैंने देखा है। दूसरी बात भाई, वो तुम्हें जो ऑडियंस है उन्हें एक बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह एक सलाह चाहिए, एक बात करता होना चाहिए, कोई बंदा जो बिल्कुल नेचुरल बात करे, जो गलत गलत कहे कि ये गलत है या सही है। ऐसे ना कहे नहीं नहीं स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, वो सीधा बताए सारे गलत चीज़ है, ये ना से बच लेगा तेरा। तो ऐसा बंदा चाहिए एआई की तरह, बिल्कुल गाइड करने वाला, ऐसे सीधी सीधी बात करने वाला आदमी नहीं चाहिए जो तुम्हें बेवकूफ़ कह सके सीधा कि तुम गलत हो या तुम सही हो। एआई कभी कहेगा ही नहीं नो नो यू आर डूइंग इट एंड अनदर वे, ऐसे ऐसे करके दिमाग खा लेगा, ठीक है। अब सातवां पॉइंट है, नीश बनाने की सोचते हो तुम इंस्टीड ऑफ पर्सनल ब्रांड। तुम क्या सोचते हो कि मैं एक नीश, एक कोई भी पर्टिकुलर एआई की नीश, एक कोई पर्टिकुलर गाड़ियों की नीश, कोई टेक्नोलॉजी की नीश, या फिर कोई सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ की नीश के ऊपर बात करूंगा और सिर्फ इसी के ऊपर स्पेसिफिक चैनल रखूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना भाई। सेल्फ ब्रांडिंग ज़्यादा बढ़िया है उससे, क्योंकि कोई बंदा आज बात कर रहा है लुक्स के बारे में, कल बात कर रहा है ग्रोथ के बारे में, परसों बात कर रहा है फाइनेंस के बारे में, चौथे बात कर रहा है कंटेंट क्रिएशन के बारे में, और मैं ये सारी बातें करता हूँ। कभी कभी आपकी इन्वेस्टिंग की बात होगी, कभी फाइनेंस की बात होगी, कभी करियर की बात होगी, इसकी कंटेंट क्रिएशन की बात होगी या टेक की बात होगी। तो मैं हर चीज़ के ऊपर आपसे बात करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कोई एक ही टॉपिक में पूछना है। जो एक पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं ना आदमी के, उस वैसी ही उसको ऑडियंस मिल जाती है, और उन सब लोगों के भी सेम ही इंटरेस्ट मिल जाते हैं। जैसी इंटरेस्ट मेरे हैं तो मैं जो भी आपको चीज़ शेयर करूँगा तो आप भी उस चीज़ को समझोगे, और आपके इंटरेस्ट मेरे मैच हुए तो आप मेरे साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाओगे भाई। वो ज़्यादा बेस्ट है, बल्कि एक टॉपिक के ऊपर ही हम बात करते रहें, उसमें इतना मज़ा भी नहीं आएगा। कभी चेंज होए और एक पर्सनल ब्रांडिंग कि जिससे भी बात बंदा करना चाहे, जिस भी टॉपिक पे करना चाहे उस पर कर सके। क्योंकि एक नीश पे अगर आप जाओगे तो एक टाइम के बाद वो नीश का कई बार ट्रेंड चला जाता है। कई बार जैसे एक टाइम पे फ़ोन की वीडियोस बहुत चलती थी, आज के टाइम पे भाई फ़ोन की वीडियोस कम चलती हैं, उसके बाद गाड़ियों की वीडियोस बहुत चली, एक टाइम पे भाई स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियोस बहुत चली। तो अगर आप नीश में रहोगे ना तो वो चीज़ एक टाइम के बाद सेचुरेट हो सकती है। अगर आप बदलते रहोगे टाइम के साथ, ये चीज़ भी एलवी यादव बोलते हैं कि मैं पहले एक वैसी वीडियो सुनाता था, लेकिन टाइम के साथ अगर खुद को अपडेट नहीं कराना तो आप पीछे रह जाओगे कहीं ना कहीं टेक्निकल गुरुजी की तरह। इसलिए पर्सनल ब्रांडिंग ज़्यादा जरूरी है रेदर दैन एक नीश में आप घुसे रहे हो, ठीक है भाई। वो 5-7 साल आप मजे कर सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो, लेकिन अब लॉन्ग लाइफ टिके रहना चाहते हो तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके बाद बात करते हैं मेटा वेरीफाइड।
कई लोग इंस्टाग्राम पे सोचते हैं कि मैं वो टिक सा होता है नीला नीला सा मेटा वेरीफाइड का, वो ले लूँ, उसके बाद तो मेरी रीच बढ़ जाएगी, उसके बाद तो मेरी रील्स की थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी, लोग देखेंगे कि अच्छा ब्लू टिक वाला बंदा है तो थोड़ा बड़ा होगा, तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप अपने कंटेंट पे ध्यान दो। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत लेट जाके बहुत बड़े फॉलोअर बेस पे जाके मेटा वेरीफाइड का साइन लेते हैं, अदरवाइज उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी ग्रोथ है, रियल है, वो बढ़ रही है, उससे इंस्टाग्राम का कोई लेना देना नहीं है कि मेटा वेरीफाइड है या नहीं है। तो इस मिथ से भी बाहर निकल जाओ भाई। उसके बाद है, जो लोग सबसे बड़े बेवकूफ़ थल्ले, पता नहीं ये इन्होंने कौन सा ट्रेंड चला रखा है कि किसी बड़े क्रिएटर की वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे कि जिसका कल एग्ज़ाम है उसकी माँ का उसकी ऐसी ऐसी कि उसकी माँ बाप जिंदे रहें, या ऐसे ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम है जिसका कल कल एक बोर्ड का एग्ज़ाम है, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पे आके मेरे को सपोर्ट करें। भाई जो तुम ये भीख मांग रहे हो ना, इससे कुछ नहीं होगा कभी। भीख मांगी हुई ऑडियंस कभी भी साथ नहीं रहती। तुमने टेल्स बाय अंजलि करके चैनल है जिसको सपोर्ट करा था बूंद बांध ने, कोई फायदा हुआ उसका? आज वो 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर लेके बैठी है, लेकिन उसके व्यूज 400-500 ही आ रहे हैं, क्योंकि उसने एक बनी बनाई ऑडियंस लेने की कोशिश करी रेदर देन खुद मेहनत करके खुद बनाने की कोशिश करी। उसने उस चीज़ को वो आगे मेंटेन ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो ऑडियंस एक दी हुई जनता है। एक होती है कमाई भी, जो करीम नत्ती ने भी आगे समझाई थी बात संदीप महेश्वरी के ही शो पे, तो और उसने उसकी चीज़ को सपोर्ट नहीं करा था। उस चीज़ को आप समझो अच्छे से। और अगली हम बात करेंगे अप्रोचिंग द ब्रांड्स। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि मैं ब्रांड्स को मैसेज करूं कि मेरी इतनी रीच है। ये लोग रील भी डालते हैं लिटरली कि ब्रांड्स देख लो, मेरी 1 मिलियन की रीच है, मेरी 500K की रीच है, तो मेरे को कोई ना कोई ब्रांड मिल जाओ। ऐसे रील डालते हैं भाई लोग प्रॉपरली कि ब्रांड्स प्लीज़ अप्रोच मी, देखो ना मैं भी इतना बढ़िया कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मेरी वीडियोस को आप क्यों नहीं वो कर रहे, मेरे को क्यों नहीं वो कर रहे स्पॉन्सर। ऐसा बिल्कुल मत करना। एक तो यार फ़ोन गिरने का बड़ा डर लगा रहा है कि हवा चल रही है, बिल्कुल दीवार के कोने पे फ़ोन रखा है, पर हाँ प्लाट है 25 फुट गहरा, नीचे गिर गया तो फ़ोन गया। फिर मेरे भी वही देखूंगा कि कोई जुगाड़ लगाता फिरूंगा, ऐसा ना हो भगवान। तो उसके बाद क्या है, मैं लास्ट बता रहा था अप्रोचिंग द ब्रांड। भाई ये कम मत करा करो भीख मांगने वाले, वही कमेंट नीचे करने वाले, वही भीख मांगने वाली बात है। तुम अपने कंटेंट पे क्यों नहीं ध्यान देते, तुम अपनी बात ढंग से क्यों नहीं करते, रेदर देन तुम इस चीज़ों पे ध्यान देते रहो कि मैं ब्रांड्स को अप्रोच करूं और कोई ना कोई ब्रांड मेरे को स्पॉन्सर कर दे, छोटे मोटे स्पॉन्सर। भाई तुम काबिल बनो, ब्रांड्स ये कहेंगे कि वो आपको कितना दे रहे हैं, हम उनसे ज़्यादा देंगे, आप हमारे ब्रांड को स्पॉन्सर करो। ये चीज़ें होती हैं भाई, ब्रांड्स आपस में एक से ज़्यादा, जैसे पैकेज होता है ना कंपनी, एक बंदा काबिल है तो उसको कोई कंपनी 15 लाख का पैकेज दे रही है, दूसरी बोलेगी आप हमारी कंपनी में आ जाओ, हम आपका 30% हाई कर देंगे। वो चीज़ बंदे की काबिलियत के ऊपर होती है, ना कि इस चीज़ के ऊपर कि सर प्लीज़ मेरे को जॉब दे दो, जॉब दे दो। प्लीज़ प्लीज़ वाले को थोड़ी ना भाई वो इंक्रीमेंट मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है। इसलिए ब्रांड्स के पीछे मत भागो, खुद पे मेहनत करो, ब्रांड्स के लिए अच्छा कंटेंट बनाओ। अगर तुम्हारा कंटेंट वैल्यूएबल होगा तो वो खुद से ही आपको 10,000 फॉलोवर से पहले ही अप्रोच कर लेंगे, ये भी गारंटी है भाई। तो यही कुछ मिथ हैं जिनके चक्करों में तुम पड़े रहते हो भाई। मिथ सारे बाहर निकलो, मिथ से अपने सिर्फ काम पे ध्यान दो, वीडियो बनाओ, आज ही वीडियो बनाओ। बल्कि तुम आने वाले 5 साल के बारे में वेट कर रहे हो, तुम आज अभी क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचा करो। अगर तुम आज ही, चाहे रात के 2 बज रहे हो, तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुम रात को 2 बजे अगर तुम वीडियो नहीं बना सकते, चलो ठीक है घर वाले सो रहे हैं, उठ जाएंगे कि कौन बोलना शुरू हो गया, वैसे तो गर्मियों का टाइम है, एसी चला के सो रहे होंगे दरवाजे बंद करके, नहीं पता लगता। फिर भी अगर तुम्हें ऐसा है तो भाई तड़के तड़के सुबह बन जाओ, 5 बजे उठ जाना, ऊपर छत पे आके मेरी तरह बना लेना, घर वालों को नहीं पता लगेगा। 10 तरीके हैं। और अगर तुम्हें अभी एकदम से लग रहा है कि मैं क्या करूं, तो पहले देख लो ना किसके ऊपर मैं कंटेंट बनाऊं, वो वीडियो की रिसर्च कर लो, सोच लो थोड़ा सा किसके ऊपर बोलना है, टॉपिक ढूंढ लो, 2-4 उसके ऊपर वीडियोस देख लो कि और लोगों ने कैसा बोला हुआ है, फिर उसको बना लो। तो एकदम से ये मत सोचना कि कल से करूंगा। अब रात के 2 भी बज रहे हैं ना, रात के 2 बजे तैयारी कर लो, बस उठ के बनानी है सुबह, फालतू काम नहीं कि सुबह उठ के देखूंगा कौन सी बनाऊं क्या बनाऊं। सुबह उठ के फिर बिजी हो जाओगे, फिर वही मोटिवेशन, फिर भाई वो चीज़ खत्म हो जाती है अगर तुमने अभी के भी एक्शन नहीं लिया। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।